आज हम पढ़ेंगे माध्य विचलन, मीन डेविएशन। इससे पूर्व आप लोगों ने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। हम पढ़ रहे हैं अपकिरण के विभिन्न माप। इसमें ये तीसरा माप है जो माध्य विचलन के रूप में काम में आता है। माध्य विचलन कहते किसे हैं? माध्य विचलन का अभिप्राय है किसी संख्या की माध्य, वो समांतर माध्य हो सकता है, मध्य का हो सकती है या बहुलक, किसी संख्या की माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का औसत है। यानी समस्त मूल्यों का पहले किसी संख्या की माध्य से विचलन निकाल लिया जाएगा और उन विचलनों को जोड़कर उसकी राशियों की संख्या का भाग देकर उसका औसत निकाल लेंगे और यही माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन को प्रथम धातु का अपकिरण भी कहते हैं। माध्य विचलन निकालते समय जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है उसको छोड़ दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन भी धनात्मक बन जाता है। अब माध्य विचलन निकालने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले माध्य का चुनाव किया जाएगा, जैसे समांतर माध्य हो सकता है माध्य का या बहुलक। किंतु मध्यिका से जो माध्य विचलन निकाला जाता है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। कुछ प्रश्न में यदि स्पष्ट निर्देश आपको नहीं दिए जाएं तो आपको माध्य विचलन निकालने के लिए मध्यिका का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन न्यूनतम होता है। बीजगणितीय चिन्हों को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम इसमें। जब भी विचलनों का योग करेंगे तो केवल धनात्मक ही मानेंगे सभी विचलनों को। इसलिए इसमें जो दो खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, हिंदी में निरपेक्ष मान, वो विचलन इसमें काम आता है। यानी निरपेक्ष विचलन लेना है, विचलनों का माध्य ज्ञात करना, सभी विचलनों को जोड़ना, उनमें राशियों की संख्या का भाग देना। तो इसके लिए जो संकेत है वो एक ग्रीक अक्षर है डेल्टा। डेल्टा एम का मतलब माध्यिका से निकाला गया है, डेल्टा एक्स बार है तो समांतर माध्य से निकाला गया है, डेल्टा जेड है तो इसका अभिप्राय है वो बहुलक से निकाला गया है। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ा है वो निरपेक्ष माप हैं। अब उनको सापेक्ष बनाने के लिए, यानी तुलना करने के योग्य बनाने के लिए हम उनके गुणांक निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब गुणांक निकालने के लिए यदि माध्यिका से लिया गया है तो माध्यिका का ही भाग दे देंगे, बहुलक से निकाला है तो बहुलक का भाग दे देंगे, और समांतर माध्य से निकाला है तो समांतर माध्य का भाग दे दिया जाएगा। अब हम माध्य विचलन की गणना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम श्रेणी लेते हैं व्यक्तिगत। ये आंकड़े दिए हुए हैं और आपको दो तरह से पूछा है, मध्य का और समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है और उनके गुणांक भी ज्ञात करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? मध्यिका की गणना करेंगे और समांतर माध्य की। तो मध्यिका कैसे निकालते हैं? आप सभी जानते हैं कि पहले बंटन को आरोही अवरोही क्रम में जमाया जाता है और जो बीच में जो मध्य में जो पद आता है वो मध्यिका होती है। तो इसकी मध्यिका आ रही है 230 और बहुलक का इसका समांतर माध्य आ रहा है 238। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले जो एक कॉलम है उसमें समांतर माध्य से विचलन निकालना है एक तो, और दूसरा जो कॉलम है उसमें माध्यिका से कॉलम विचलन निकालना है। अब जैसे 230 माध्यिका है तो 210 में से 230 घटाएंगे, यद्यपि -20 आ रहा है लेकिन माइनस को नेगलेक्ट कर देना है। 238 घटाएंगे 210 में से तो 28 आएगा। इस प्रकार हम प्रत्येक पद में से माध्यिका और समांतर माध्य घटाते जाते हैं। अब हम इनका योग करते हैं। देख लीजिए माध्यिका निकालने की जो विधि है, n+1/2 आइटम, यानी 5.5 आया था, 5 और छठे पद का एवरेज निकाला, वो 230 था। समांतर माध्य निकाला गया था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हम जो सिग्मा डीएम है उसका वैल्यू आ रही है 170। 170 में हम 10 का भाग देंगे, 17। तो मध्यिका से जो माध्य विचलन है वो 17 है, और मध्यिका से माध्य विचलन का जो गुणांक है वो 17/230 0.74। अब समांतर माध्य कैसे निकाला था आपको भी बताया है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 2380/10। तो एक्स बार की वैल्यू आ रही है 238। सिग्मा डी एक्स बार जो है वो है 176/10 17.6। समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक 0.075। तो मध्यिका से माध्य विचलन गुणांक और समांतर माध्य से विचलन गुणांक दोनों ही सेम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 0.074। तो ये तो उदाहरण था व्यक्तिगत श्रेणी का। अब दूसरा आता है खंडित या अवर्गीकृत श्रेणी। अब इसके जो सूत्र में आप देख रहे हैं कि केवल
फॉर्मूले में इतना सा चेंज है कि एफ इंटू में आ गया है, यानी आवर्ती और विचलन का गुणा करेंगे और फिर जैसा कि एवरेज निकालते हैं सबको गुणा करके और जोड़ लिया जाता है, जोड़ करके और एन का भाग दे देंगे। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें तीनों ही माध्य काम में लेने हैं। सबसे पहले आकार और आवर्ती दी हुई है एक्स और एफ, हमें इसमें माध्यिका भी निकालनी है, बहुलक भी निकालना है और समांतर माध्य भी ज्ञात करना है। तो किसको कैसे ज्ञात किया जाएगा पहले ये बता देता हूँ एक बार और। सबसे पहले समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आप पूर्व चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। 11.4 आ रहा है। माध्यिका कैसे डिसाइड होती है, n+1 अपॉन 2 n की वैल्यू 25 है, एक जोड़ा 26 बटा 2 13। माध्यिका जो 11वां पद है वो माध्यिका है और वो है 11। 13वां पद माध्यिका है वो है 11। और फिर बहुलक इसमें अपन ने निरीक्षण से ज्ञात किया है कि ऐसा लगता है इसके बहुलक जो है वो 11 है, क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता 11 की 10 है। इस तरह से सबसे पहले तीनों माध्य डिसाइड हो गए हैं। अब आप टेबल देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहला जो है वो इस माध्यिका के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है CF, जो काम ली जा चुकी है, और समांतर माध्य के लिए F और X ज्ञात करना पड़ता है। अब माध्य से माध्य विचलन निकालना है। पहला कॉलम होगा dx बार, यानी जो x बार है उसमें से उसको घटाना है, किसमें से, x में से, और x बार की वैल्यू है 11.48। प्रत्येक पद में से 11.48 घटा दिया है, फिर उसको f से इंटू कर दिया। जैसे पहला आ रहा है 6.48 इंटू 1 6.48, फिर 4.48 इंटू 2 8.96, ये गुणा किया है। अब दूसरा जो ध्यान दें उस पर माध्यिका है। माध्यिका हमने इसमें ज्ञात की थी 11, तो उस प्रत्येक पद में से 11 घटाया हुआ है। 5 में से 11 गए 6, माइनस लिखते नहीं है इसमें। 7 में से 11 गए -4, 4 ही लिखेंगे। 9 में से 11 गए 2, फिर 0, फिर इसी प्रकार 17 में से 11 गए लास्ट में 6। फिर एफ से इंटू किया है, फिर इसका योग कर दिया। बहुलक चूँकि अपन बहुलक निरीक्षण द्वारा ज्ञात कर चुके थे, कितना आया था 11। तो इसी प्रकार जब 11 घटाएंगे तो देख रहे हैं आप दोनों जो कॉलम सेम हो जाएंगे, क्योंकि बहुलक और माध्यिका सेम है। अब हम बात करते हैं माध्य विचलन की। तो पहले आ रहा है समांतर माध्य से, तो आएगा 51.04 अपॉन 25, 2.04। माध्यिका से 52/25 2.08, और बहुलक से 2.08। और इसी प्रकार सबके गुणांक निकालने हैं। तो गुणांक निकालने के लिए उसी माध्य का भाग दिया जाता है। जैसे समांतर माध्य है 11.48, माध्यिका है 11 और बहुलक है 11। अब बात आती है सतत श्रेणी की। सतत श्रेणी में माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। तो सतत श्रेणी में माध्य विचलन निकालने की विधि बिल्कुल वही होगी जो हमने खंडित श्रेणी में काम में ली है, केवल इसके अंदर हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो वर्गांतर हमें दे रखा है 200 से 400, 400 से 600, आवृत्ति दी हुई है। संचय बारंबारता निकालेंगे और उसके बाद मध्य मान निकाल लेते हैं। फिर इसका जो है माध्य का डिसाइड कर दी, n/2 है पद का मान, और वो आ रहा है 50 वर्ग किस में आ रही, आवृत्ति किस में आ रही है, वो आ रहा है 400 से 600 में। तो माध्यिका का वर्ग हो गई 400 से 600। माध्यिका का निर्धारण पूर्व सूत्र के अनुसार कर दिया है। ये n/4 गलत है, n/2 होगा इसमें, और ये 550 आ रही है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जब माध्यिका का निर्धारण हो जाएगा, अब सब में से 550 घटाएंगे, किसमें से, मध्यमान x में से। 300 में से 550 घटाए 250, फिर 500, फिर 150, फिर 350, आवृत्ति से गुणा किया है, और इन सबको गुणा करने के बाद इसका योग आ रहा है 15,000। तो अब हम गणना करेंगे किसकी, माध्यिका से माध्य विचलन की। 15,000/100, n की वैल्यू 100 है तो 150, और गुणांक आ रहा है सबसे पहले डेल्टा m का मतलब है माध्यिका से माध्य विचलन 150 बटे माध्यिका स्वयं 550, वैल्यू आ गई 0.27 दिए। अब हम ले रहे हैं एक उदाहरण और, जिसमें समांतर माध्य और माध्यिका दोनों से माध्य विचलन ज्ञात करना है। वही प्रक्रिया है, वर्ग दिए हुए हैं, मध्यमान निकालना है, f दे रखा है। CF क्यों निकालते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। उसकी सबसे पहले माध्यिका की गणना आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। 50/2 25, 25 CF आ रही है 20 से 30 के अंतर्गत, सॉरी से बड़े वर्ग में 30 से 40 के अंतर्गत। तो माध्यिका की गणना इस प्रकार होगी
L1 प्लस आई बटे एफ n/2 माइनस सी 37। तो अब 37 सब में से घटाना है हमको। 37 घटाने पर ही आ जाएगा 5 माइनस 37 32, फिर 22, 25 माइनस 37 12, और लास्ट में आप देख रहे हैं 85 माइनस 37 48। एफ से गुणा किया, इन सब का योग आ रहा है 842। अब जो है हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 842 बटा 50 16.84, ये है माध्य विचलन। अब इसमें माध्यिका का ही भाग देंगे तो आ रहा है 0.46। अब समांतर माध्य से गणना कैसे करें, ये अलग से की है, वही टेबल है, क्लास इंटरवल वही है, मिड वैल्यू निकाल लिया है। सी एफ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सी एफ की आवश्यकता माध्यिका में होती है। अब सबसे पहले अपन ने इसमें डिसाइड किया है कल्पित माध्य ए की वैल्यू डिसाइड की है 45, सब में से 45 घटाया है, डी एक्स डैश निकाला है, 10 से भाग देकर पद विचलन एफ डी एक्स। ये प्रक्रिया, यहाँ तक जो प्रक्रिया है एफ डी डैश एक्स, ये केवल समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए है। माध्य विचलन का जो कॉलम है वो अगला स्टार्ट होगा, फिर समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद डी एक्स बार और फिर एफ से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं समांतर माध्य किस प्रकार निकाला है। ए की वैल्यू 45, सिग्मा एफ डी एक्स एक्स है -31 बटे 50 इंटू 10, प्लस माइनस माइनस होता है 45 माइनस 6.2 38.8 आ रहा है। अब इस 38.8 को हम सब में से माइनस करेंगे, किस में से, एक्स में से। 5 में से 38.8 घटाए 33.8, 15 में से घटाए 23.8, 25 में से 38.8 घटाए 13.8, 35 में से 38.8 घटाए 3.8, 45 में से 38.8 घटाएंगे तो 6.2। फिर आगे इसी प्रकार फिर एफ से गुणा किया है, फिर सबका योग है और सबका योग करके जो है एन का भाग देने पर माध्य विचलन ज्ञात हो गया। अब हम पढ़ेंगे माध्य विचलन के गुण या और दोष, मेरिट्स और डीमेरिट्स। माध्य विचलन की गणना आसानी से हो जाती है, सभी मूल्यों पर आधारित है, श्रेणी के बारे में पर्याप्त सूचना प्राप्त हो जाती है, चर मूल्यों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आय और धन की असमानता का जो अध्ययन है इसी विधि के द्वारा किया जाता है। दोष, विचलन निकालते समय जो हम माइनस और प्लस निशान को त्याग देते हैं, इसलिए इसका उपयोग उच्च स्तरीय गणित में नहीं किया जाता, और बहुलक के अनिश्चित होने पर माध्य विचलन स्वयं ही अनिश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक अपना पूरा होता है।